और अक्सर मैं देखता हूं कुछ मिंबर पे खड़े रहने वाले आगे आगे रहते हैं इन लोगों के, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं मेंबरशिप छोड़िए भाई, सियासत में आ जाइए, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, झूठ भी चलेगा, हिकमत भी चलेगी। मिंबर का सहारा लेकर के कौम को धोखा मत दो। शरीयत की पासदारी करने वाला हर बात को सोचता है। ये आजकल जो चुट्टे पुट्टे जो है, जो कौम को धोखा देने वाले, उनकी जी हुजूरी करने लग जाते हैं। अभी ये जो जीबीए का इलेक्शन हो रहा है, इसके अंदर मुसलमानों को कितना इन्होंने काट रहे हैं, इसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? गोकिली के अंदर जाकर के वादा किया, आज 1 महीना 5 साल 5 दिन हो गए, वादा अभी वफा नहीं हुआ। तनी संदरा के अंदर जो मामला हुआ उसका हल नहीं हुआ। मेरा पिछले वीडियो में सवाल था, जो मिल्कियत औकाफ की है वो कौम के काम ना आए तो क्या इन लुटेरों के काम आए? ये सीना गोलियों के सामने खड़ा हुआ सीना है, सीना हर कोई किसी ना किसी के सामने दबा हुआ है। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने की जो अलग अलग होते हैं ना, वो चाल ना चले। मुकाबला यजीद और हुसैनी का हो रहा था यहां पर। ये पहले समझे अवाम, गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो अपॉइंट किया है ना, पहले ये लोगों को बाहर कर दें तो मैं समझता हूँ काम करने के लिए और अच्छा रहेगा। वरना वही जो कहते ना पुरानी बातों में, बिल्ली कैद चूहे खा करके हचकू गई, यही मामला हो जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड में दरपेश मसाइल और इख्तिलाफात को दूर करने की बात करने वाले BZ ज़मीर अहमद के सिलसिले में समाजी कारकुन और इत्तेहादी मिलत तंजीम के सरबराह मुजाहिद अली बाबा ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अगर इख्तिलाफात दूर करना ही था तो वो इतनी ताख़ीर इसके साथ क्यों इख्तिलाफात दूर किए गए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीली रिपोर्ट। इससे पहले कई कोशिश रही आपकी तरफ से चेयरमैन को उसका पावर मिले, चेयरमैन को काम करने के लिए दिया जाए। कई प्रेस मीटें की थी, कल उसका बाकायदा प्रेस मीट के नतीजे जो आपके जुमले थे उसके कुछ नताइज नज़र आए। तो मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान की तरफ से ऐलान हुआ कि आपसी इख्तलाफात ख़त्म हो गए। इस पर आपकी क्या राय है? खुशी का जाहिर करते हैं, क्या है इस पर आपकी राय? सबसे पहले मैं ये हमारी कौम के सामने बात रखना चाहता हूँ, ये आपसी इख्तलाफात नहीं थे, एक तरफा के इख्तलाफात थे। आपसी तब होते हैं कि सामने वाला भी उस तरह से जो रिएक्ट करे, यानी कि मैं तू की बात चले, तो वो फ़र्क होता था। ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये कोशिश इतने महीनों के बाद जब हुई है, यही काम जब से जनाब अली हुसैन बाबा जो चेयरमैन इलेक्ट हुए तो औकाफ के उनको उसी तरह से पूरी आज़ादी के साथ काम करने दिया होता तो उसके अंदर मिनिस्टर की भी इज्जत बाकी रह जाती। इतने महीने जो हम लोग उनके खिलाफ बात उठा रहे थे वे बातें ना उठती थी। और दूसरी तरफ उनके बारे में अभी भी मेरा इसे बॉम्बे जाने से पहले 4-5 दिन पहले तुमने लोगों को मैं बोल के गया था कि मैं आने के बाद बात करता हूँ। अभी जो है देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। इस वजह से जिस तरह ऐलान हुआ है कि हम आपस में मिल बैठ करके काम करेंगे, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। ये कौम का मसला है, कौम की अमानतें हैं, कौम की अमानतों की रखवाली करना मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है औकाफ के। और उसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ आए तो उससे CO गवर्नमेंट के अंदर से उसे हल करने का रास्ता बताने के लिए का AS हो या KS हो, या ऑफिसर्स का भी एक रोल होता है। ये ठीक है। हम लोगों को यही अभी भी एक बात की हम लोगों में, मेरे में भी और कई लोगों में यह है, मिस्टर वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं वो उनको ये चाहिए कि ये जो शाफी सादी को जो इन्होंने ये अथॉरिटी दी है ना, पैसे का लेन देन वो करेंगे, ये किस लहजे से वहाँ चेयरमैन को कितना कम इन्होंने किया गया औकाफ के चेयरमैन को। उसी के लिए एक स्पेशल कानून इन्होंने बना लिया कर्नाटक में। हाँ, इसको भी हटाए।
बार बार मैंने रियाज अहमद जो है वकील एडवोकेट, उनके ऊपर केस भी रहा, फिर उन्होंने केस वो हमारे सुबैया साहब के शाह साहबजादे पुन्नाना ने विन करके दिए, तो फिर वो आकर के औकाफ में घुसे, उनके बारे में भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ। और रही बात खालिद के बारे में भी बहुत बोल चुका हूँ। ये जो इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो अपॉइंट किया है ना, पहले ये लोगों को बाहर कर दें तो मैं समझता हूँ काम करने के लिए और अच्छा रहेगा। वरना वही जो कहते ना पुरानी बातों में, बिल्ली कैद चूहे खा करके हचकू गई, यही मामला हो जाएगा। क्योंकि दो दो मरतबा चेयरमैन हमारा खालिद रहे और रियाज अहमद शुरू से अब तक ये तक मैं बोल चुका था, उनकी अम्मा की मेहर में लिख दिए हैं अपना जो औकाफ की मिल्कियत, बल्कि ये भी मैंने बोला था ये सारी बातें अगर रद्द होना है तो बराए मेहरबानी खालिद हो, अपना जो रियाज अहमद हो, शाफी सादी हो, ऐसे लोगों को पहले पाक करें। ये इनके सबके ऊपर एलिगेशन है, रिमार्क्स है, इल्ज़ाम है। ऐसे लोगों को अगर पाक करें तो मैं समझता हूँ ये काम करने के लिए आसानियाँ होगी। इससे पहले जितने फैसले होते थे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठ के फैसले होते थे, हाँ, दो दो पार्टियों की तरह चलता था। कई बारे में तकलीफ उन्होंने दी और उसके अंदर मैंने बीजापुर वाले पीर साहब जो हैं उनके लिए भी बहुत बार बोल चुका हूँ। और एक हमारे महाराष्ट्र से हैदर बादशाह नाम के अंदर आते हैं, वो बेचारे बहुत अच्छा पकड़ है उनकी पूरे कर्नाटक के उलमा में, इसमें मिनिस्टरों में, हाँ, उनके सब एक रोल होते हैं। अरे भाई, हमारा काम हम खुद कर सकते हैं। वो बंदा हमारे खुसरो हुसैन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रख करके जो हैदर बादशाह बहुत सारा काम लिए हैं, अभी हमारे साहिब सज्जाद अली हुसैन शाह बाबा के नाम के ऊपर सब अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं। एक अच्छा ये हुआ कि समझ आ गई, मुकाबला यजीद और हुसैनी का हो रहा था यहाँ पर। ये पहले समझे अवाम, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत हो रही थी, औकात नहीं थी अनवर बादशाह जैसे चित्तल दुर्गा वाले की इनका मुकाबला करे, इनकी जात से करे। और इनकी बातों में वो शाफी सादी, वो इनके खिलाफ अपना रसूख चलाता है। और हमारे मिनिस्टर को यह भी समझ में नहीं आता मैं किसे नीचा दिखाना जा रहा हूं। अगर वो ये समझते कि इनका मुकाम क्या है तो वो ऐसी हरकतें ना करते। हाँ, अब ये जो इन्होंने कहा है हम मिल करके काम करेंगे, ये इन्होंने ही गवाही दे दी कि पहले हम अलग अलग थे। इतने महीनों के बाद, इतनी बातें उठने के बाद जब इन्होंने ये कहा है, चलो अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो तौफीक खुलूस के साथ में होना चाहिए, इखलास के साथ में काम होना चाहिए। वरना लोगों के सामने बता करके अपनी वो होशियारी ना करें। सारी चीज हमारे सामने आ जाती है, हम फकीर हैं, फकीरों की लेने अल्लाह के, कोई बात छुपती नहीं है। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने की जो अलग अलग होते हैं ना, वो चाल ना चलें। अवाम के सामने एक बात रख करके फिर अपनी चाल ना चलें। तुम्हारा जो मुकाम है मिनिस्ट्री का, उस मुकाम का लिहाज रखो, और चेयरमैन का जो मुकाम है उसका मुकाम का लिहाज वो रखेंगे। ये तरीका जो हो रहा है ना कि अनवर बादशाह को इतने डिस्ट्रिक्ट दे दो कि वो कमेटी बनाए, फिर चेयरमैन को वहां आपने कम कर दिया क्या? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कोई मुकाम नहीं है? कमेटी में बैठ के नहीं कर सकते थे? अरे मेरा बहुत खास और चहेता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उसी को भी नहीं छोड़ रहा हूं कि वो सेंटर में बैठ के क्या कर रहे। यहां की हरकतों से पूरी सत्यानाश हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर 4-4 पोस्ट रख के बैठा हुआ है। गोकिली के अंदर जाकर के वादा किया, आज 1 महीना 5 साल 5 दिन हो गए, वादा अभी वफा नहीं हुआ। तनी संदरा के अंदर जो मामला हुआ उसका हल नहीं हुआ। मेरा पिछले वीडियो में सवाल था, जो मिल्कियत औकाफ की है वो कौम के काम ना आए,
तो क्या इन लुटेरों के काम आए? जो सियासी पार्टी जब आती है अपने अपने मुफाद के लिए मुसलमानों को नाम सामने रखकर वो अपनी अपनी जमीनें हमारे औकाफ की हिड़प ले। अब तक जितना ये लोगों ने हिड़पा है वो इन्होंने कुछ वापस ली है? अरे ये हमारे कौम के लिए काम ना है तो फिर किसके लिए? आज जिन्हीं गलतियों की वजह से सारे कानून सेंट्रल के अंदर आ रहे हैं, आज पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इसकी फिक्र है, मिली काउंसिल को भी इसकी फिक्र है। जमाने से लोगों को कुछ करने का मौका नहीं मिला। सुना है कि अगली बार जो है मुत्तलियों का इलेक्शन भी नहीं होगा और ना जाने कौम कहां कहां जाएगी। आज DJLD KJLD चाहे आजाद नगर चाहे तुम्हारा पाटन गुंटा और जो इस तरफ की जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारी जमीन के अंदर मकानात बना करके नहीं दे सकते थे? कम किराए के ऊपर उनको जीने का सलीका नहीं दे सकते थे? उन्हीं जमीन में उनके लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, मदारिस, मसाजिद नहीं बन सकती थी? एक अच्छी जीने का तरीका ये कौम को नहीं मिलता था? आज हमें सारी चीजों से दूर रख करके हमारी मिल्कियत को लूटने देकर और उसका साथ देने वाले साबिक जितने भी चेयरमैन थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन सबको खींचना है, बताना है उनके दौरे में कितनी कितनी मिल्कियत गई है। ये सारी चीज लेकर के आए, आवाम के सामने रखें, तब जाकर के आवाम का कुछ फायदा होगा, तब मानते हैं मुसलमानों की लीडरशिप को। आज ये गैर मुस्लिम आवाज उठाता है तो उसका साथ हक के लिए तो उसका साथ देने वाला कोई मुसलमान लीडर नहीं जाता है। ये भी हम देखते हैं। और मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई दलित समाज से आता है, कोई दूसरी समाज से आता है और हमारी समाज के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी भी समझ लो, मैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन मेरा अपना बहुत खास, उसे भी मैंने नहीं छोड़ा ताकि वो दिल्ली में जाकर के बताते ये लायक की काम की वजह से जितने जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आइंदा कांग्रेस खत्म हो जाएगी कर्नाटक के अंदर। अभी ये जो GBA का इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर मुसलमानों को कितना इन्होंने काट रहे हैं, इसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? कोई इसके बारे में सोच भी रहा है? हर अच्छे काम के लिए हम तायीद करेंगे, खुशी महसूस होती है, लेकिन जब इस कौम का बुरा होता है तो तकलीफ होती है। ये लीडरशिप की कमी की वजह से हम लोगों के ऊपर आफतें आती हैं। लीडरशिप सही हो तो हम सर आंखों पे बिठाएंगे, क्योंकि वो हमारा रहनुमा होता है। और अक्सर मैं देखता हूं कुछ मिंबर पे खड़े रहने वाले आगे आगे रहते हैं इन लोगों के, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं मेंबरशिप छोड़िए भाई, सियासत में आ जाइए, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, झूठ भी चलेगा, हिकमत भी चलेगी। मिंबर का सहारा लेकर के कौम को धोखा मत दो। मिंबर का सहारा मिंबर की बात मिंबर पर रहने दो। तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारे पीछे नमाजें जायज नहीं होती है, तुम्हारी दुआ में असर नहीं है। अगर तुम्हारी दुआओं में असर होती तो आज जुल्म पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर ना होता था। मुफ्ती बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। बहुत शोहरत की भूख है, बहुत शोहरत की। मुफ्ती बोलता है, हंसी मजाक में रहता है, मुफ्ती बोलता ना जाने उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है। मुफ्तियों की मतलब क्या है? डर खौफ है अल्लाह का, जो जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से है, जो रसूल पाक की तरफ से जो जिम्मेदारी एक मुफ्ती के ऊपर है, बराए नाम सारे टाइटल लगाकर जहां पैसे वाले हो उनसे खींचो, जमीन वालों से जमीन खींचो, अपनी बात चलाओ, यही तो हिकमतें चल रही है। मैं बार बार इसलिए जनाब मुफ्ती शोएब उल्लाह खान साहब का नाम लिया था। एक दफा हमारे सैयद नासिर हुसैन का प्रोग्राम था, मैंने उनको दावत दी कि भाई आप सदर हमारे हैं, आप आइए, तो उन्होंने मुझे साफ मना किया था।
मुझे पॉलिटिकल लोगों के पास जाने से, उनके साथ बैठने से मेरा कोई मतलब नहीं। हाँ, दीनी मामला है, आप बोलिए, मैं आता हूं, वरना इन सब बातों में मैं नहीं चलता। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। शरीयत की पासदारी करने वाला हर बात को सोचता है। ये आजकल जो चुट्टे पट्टे जो है, जो कौम को धोखा देने वाले, उनकी जी हुजूरी करने लग जाते हैं। साहब एक आलिम, फाजिल, मौलवी, मुफ्ती बोलने वाला मामूली काउंसलर के साफ जी हाथ बन के खड़ा रहता है। ये आंखें देखी हुई है। कहां तक इल्म को इन्होंने कमजोर करते हैं। इसीलिए मैंने बार बार जो है मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब का नाम लिया था। उन्होंने साफ मना किया था इन पॉलिटिकल लोगों को। दीनी मसाइल, दीनी मसले के लिए उन्होंने बात करी थी। समझे ना, लोग क्या कहते हैं कि ये बाबा उनकी तारीफ क्यों कर दिया। बाबा तारीफ नहीं कर रहा, सच्चाई लोगों के सामने ला रहा है। सच्चाई। और उनको मुफ्ती शोएबुल्लाह खान का नाम इस्तेमाल हुआ, उससे पहले हमारे बहुत हिकमतन काबिल एहतराम मुफ्ती अशरफ अली बाखवी, जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मेरी उनकी रही है, वो भी सदर हमारे रहे थे। उनकी तरकीब और आज के इन लोगों की हरकतें, ये सब मुझे नजर आती हैं। जब शरीयत के अमीर बनने की ख्वाहिश थी तो उन्होंने इमारत शरिया हो गई। क्या इमारत शरिया? शरीयत की इमारत है क्या आप लोग? इमारत शरिया शरीयत की इमारत है? क्या क्या तुमने रोल निभाया शरीयत के अंदर, बताओ। लफ्ज़े बोल। कहां कहां इस कौम को बर्बाद करोगे? कौन कौन सी बातों में इस कौम को बर्बाद करोगे? मैं आज भी बोलता हूं, अगर इस हुकूमत को वापस आना है या खत्म होना है तो यह फैसला सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर राज्यसभा मेंबर, यह जाकर के उनके हाई कमांड को बताएं। सुरजीवाला सिर्फ आके जाने से मतलब नहीं है। जिम्मेदारी अगर रियासत की है, पार्टी की तरफ से, ये बातें वहां पर रखे हाई कमांड में। ये सुरजीवाला के लिए है, वरना इन हरकतों से ये पार्टी तो खत्म हो जाएगी। इन्होंने जो बनाया है, उसके बाद मालूम है किसे कैसे नल्ले पे हाथ डाल के खींच लेते हैं डिपार्टमेंट वाले। हर कोई किसी ना किसी के सामने दबा हुआ है। और नाम मुसलमानों का, वो तिरहल्ली कोई क्या है, वो हमारी जात के ऊपर गिनता है। उसे पूछने वाला कोई मुसलमान लीडर नहीं है। उसे जाकर कोई आलिम नहीं खड़ा होता उसके सामने। कहां तक इस कौम को बर्बाद करोगे भाई? कोई लिखता है कि मैं पैसे लेके खामोश होता हूं। अरे मेरी बैक स्टोरी नहीं जानते भा। पैसे अगर लूट ना होता तो ना जाने मोहल्ले खरीद सकता था मैं। अल्लाह पाक का एहसान है। 40 साल से इस लाइन में हूं, पीरी मुरीदी में। 30 साल होगा मैं हर चीज से दूर होकर के। ये सीना गोलियों के सामने खड़ा हुआ सीना है। सीना, ऐसे कई मुकाबले मेरी जिंदगी में हो चुके हैं। ये जो 15-20 आदमी को लेकर के मैं नहीं चलता हूं। मेरे साथ मेरा अल्लाह, उसके हबीब पाक और मेरे बुजुर्गान दिन का मेरा परकरम है। कौम के लिए लड़ रहा हूं, कौम के लिए बोलता हूं। कल मैं मरूं तो कम से कम अल्लाह के सामने ये तो कह सकूं, मैं इबादत तो तेरी किया नहीं, लेकिन तेरे बंदों के हक में आवाज उठाता रहा। जो तू मुझे मेरे दिमाग में डालता था, मैं आवाम के सामने बात रखता था। यह बात मैं अल्लाह के सामने कह दूं, मेरी ये कोशिश है। बस आवाम समझे और मिनिस्टर भी समझे। सिर्फ बता करके चुपके बैठना, फिर अपनी हरकतें करना, या ये 12-13 महीने में तुमने अगर कोई गलती की या तुम्हारी टीम ने गलती की तो इसके बारे में पहले नजर रखो। और जितने जो अपॉइंट हुए हैं ना, इनको पहले बाहर करके एक काबिल इंसानों को, हमारे सामने अच्छे IAS ऑफिसर से रिटायर्ड हुए, उनको फिक्र है कौम की, उनको लाइए। ये नहीं जो बैठे हुए हैं जो चेयरमैन बन के, 2 थे, एक IAS सनाउल्लाह और APS अपना वो निसार अहमद,
इन्होंने बहुत रोल किया है, उनकी भी पूरी स्टोरी है मेरे पास। और उनके फॉलो जो लेके चलने वाले शब्बीर नदवी, वो सबका खाता है, समझे ना। तो बराए मेहरबानी ये अच्छे अच्छे अफसरों को लाए, काबिल लोगों को लाए, बोर्ड के अंदर रखे, काम आसानी से कौम के लिए करें। वरना यही जो चोर लुटेरे, जो लूटने वालों को साथ देने वाले, ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट है, तो भी समझूंगा आने वाला वक्त अभी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। ये बात मैं कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।